अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं जैद पटेल लेकर हाजिर हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड। जामिया के कुछ एंटी सीएए एक्टिविस्ट आज जेल में हैं। मैं हमारे देश के सारे इंसाफ पसंद लोगों के सामने कुछ अहम बातें रखना चाहता हूं। सीएए प्रोटेस्ट के एक्टिविस्ट जामिया के पीएचडी स्कॉलर मीरान हैदर और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर सफूरा जरगर को कुछ दिन पहले अरेस्ट किया गया था। शिफाउर रहमान जो जामिया के एलुमनाई एसोसिएशन एक्स स्टूडेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उन्हें भी अरेस्ट किया गया। इन सब के साथ साथ सीए एक्टिविस्ट गुलिफ शाह को भी अरेस्ट किया गया। मालूम है क्यों? ये सब लोगों का बुनियादी अपराध यह है कि उन्होंने सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट किया ताकि आप, मैं और हमारे कंट्री के 135 करोड़ लोग अपनी जिंदगी आगे भी आजादी के साथ जी सकें हमारे देश इंडिया में। रमजान का वक्त है, वो लोग जेल में हैं। पुलिस ने उन पर इंडिया का सबसे खतरनाक कानून यूएपीए लगा दिया है, जिसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल और लंबा प्रोसीजर है। सफूरा जारगर तो प्रेग्नेंट भी हैं। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में कंट्रीज जेल के प्रिजनर्स को रिलीज कर रही हैं। हमारी कंट्री में भी पैक्ड जेल्स की वजह से कोरोना वायरस फैलने का डेंजर समझा गया और हजारों की तादाद में कैदियों को रिलीज किया जा रहा है। लेकिन 2 मई की इस रिपोर्ट में देखिए क्या आया है। 800 से ज्यादा लोगों को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है दिल्ली राइट्स के बहाने, और उनमें बहुत सारे एंटी सीए एक्टिविस्ट भी हैं। इन एंटी सीए प्रोटेस्टर्स पर यूएपीए जैसा जो ड्रैकोनियन कानून लगाया गया है और उन्हें दिल्ली राइट्स के साथ जो कनेक्ट किया गया है, लेकिन हकीकत यह है ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे। जो मेन स्ट्रीम लोग थे वो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग नहीं थे। दिल्ली राइट्स में ओपन उकसाने वाले लोग आजाद घूम रहे हैं, उन पे यूएपीए नहीं लगाया गया है। यहां तक कि ओपनली गन लेकर आने वाले पर भी कोई यूएपीए नहीं लगाया गया है। क्या आपको पता है कि अब इन एंटी सीए एक्टिविस्ट पर क्यों एक्शन लिया जा रहा है? एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अप्रैल से सितंबर 2020 के बीच होने वाला था। कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन हुआ है आगे के ऑर्डर्स आने तक। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन का मतलब कैंसिल नहीं होता। ऑलरेडी कंट्री के अलग अलग जगहों से वायरल वीडियोस आ चुकी है कि एनपीआर फॉर्म्स भराते हुए लोग पकड़े गए हैं। वेस्ट बंगाल में 2 लोगों को एनपीआर फॉर्म भराते हुए पकड़ा गया। लोगों के एतराज करने पर उन्हें अरेस्ट भी किया गया। अभी जब लॉकडाउन ग्रेजुअली ओपन हो रहा है, तो जैसे मौका मिलेगा फिर से एनपीआर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके बहुत हाई चांसेस है। पूरी कंट्री के सब धर्म के लोग मिलकर सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। यह यूनिटी को तोड़ने के लिए कोरोना वायरस की हेट प्रोपेगेंडा की गई। आप खुद सोचो, सिर्फ 35 दिन के वक्त में 91 फेक न्यूज सिर्फ ये एक वेबसाइट ने एक्सपोज किया है, और सब के सब न्यूज मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है। मिस्टेक्स तो सब कम्युनिटी से होती हैं, लेकिन सिर्फ एक कम्युनिटी की गलतियों को हाईलाइट किया गया है। टेस्टिंग इंडिया में कम हुई थी और ज्यादा हुई तो तबलीग जमात के लोगों में हुई। इसे सैंपलिंग बायस कहते हैं। जाहिर सी बात है, जो पॉजिटिव टेस्ट होंगे उनमें तबलीग जमात वाले ज्यादा होंगे। बहुत सारे कोरोना वायरस क्वारंटाइंड और पॉजिटिव लोगों को फेक तौर पर तबलीग जमात से जोड़ा गया। मुस्लिम्स ने जंग आजादी में अपना खून दिया, फिर से प्लाज्मा डोनेशन में भी दिया, और आगे भी देश की खैरखाई में कुर्बानी देने में आप मुस्लिम्स को इंशाल्लाह आगे आगे ही पाओगे। मैं हमारे देश के एक एक इंसाफ पसंद इंसान से अपील करता हूं, हम एक बहुत बड़े लेवल की महामारी के सामने हैं, पैंडेमिक के सामने हैं। हमें नहीं पता कि आगे के दिनों में कौन सी बड़ी हेल्थ क्राइसिस इंडिया के सामने आने वाली है। रोज जो पेनफुल स्टोरी सामने आ रही है, कोरोना वायरस रिलेटेड डेथ की कहानियां सामने आ रही है, ऐसी सिचुएशंस में तो अच्छों को ऊपर वाला याद आ जाता है और हमारे देश में नफरतें फैलाई जा रही है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम नाइंसाफी होने से रोकें। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सब सेफ हैं, हम अपने घरों में हैं, हम तो जेल में नहीं हैं। सोचो, एक प्रेग्नेंट औरत, ये कोरोना वायरस के सीजन में होली मंथ ऑफ रमजान उसका चल रहा है,
और उस पर यूएपीए लगाया गया है, और सिर्फ इस वजह से कि वो एक सीए प्रोटेस्ट की एक्टिविस्ट थी। तारीख गवाह है, जब कभी लोगों ने नाइंसाफी और जुल्म को बढ़ने दिया तो उस नाइंसाफी के कुछ टाइम बाद वो खुद ही बर्बाद हो गए। मिसाल के तौर पर जर्मन्स ने हिटलर का साथ दिया था जूस पर जुल्म करने में। उसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ? जर्मनी खुद पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पैगाम को आप ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें। हम सबको इस नफरत को रोकना है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।